डरी नहीं थी और कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना भी मेरे लिए और मेरे एरिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। काकू ये शब्द बहुत अच्छा है, तो उनको भी पसंद आएगा, मुझे पता था ये बोलेंगे। खिचड़ी वाली काकू बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आ सकती हूँ तो सभी आ सकते हैं, क्योंकि लॉटरी लगने के लिए भी लॉटरी की टिकट भी खरीदना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है पिताजी टेल मसाला में आपका। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कहते हैं 1,500 से 1 करोड़ का ये जो सफ़र है, ये तो हम ऑडियंस देखने ही वाली है, पर आज जानना चाहेंगे कि आपके लिए शुरुआत कहाँ से हुई, कब लगा कि कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट मतलब में जाना है? मैम, मुझे तो कुछ प्रूव करना था बच्चों के लिए और मेरे परिवार के लिए, मगर मैं बचपन से देख रही हूँ सपना कि कुछ ना कुछ करूँगी और अचीव करूँगी। तो मेरी पढ़ाई थी और केबीसी की सीज़न देख रही थी, हर सीज़न देखा है, हर समझा है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी। अब 2018 में किया था और 19 में अब क्या है, तो मुझे पहले से पता था कि पढ़ाई कर रही थी तो ये केबीसी में आ जाऊँगी। और जब आप सिलेक्ट भी हो गए, हॉट सीट पर गए, तब लगा था कि 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे? मेरी अड़चन मैम फास्टर फिंगर फर्स्ट थी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर हैंडल नहीं किया था, मोबाइल भी ठीक से हैंडल नहीं करती थी, तो मेरी अड़चन तो वही थी, फास्टर फिंगर फर्स्ट। फिर तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब ये कर लूँगी, कोई भी प्रश्न आए तो मैं हैंडल कर लूँगी। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी के सामने जब आप बैठे थे, तब दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, नर्वसनेस थी या? नहीं मैम, मैं डरी नहीं थी और कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना भी मेरे लिए और मेरे एरिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पे अभी अंजनगांव सूजी के तो कोई आया नहीं है, पहुँचा नहीं है वहाँ पे, मगर वहाँ पे पहुँचना जिसके बहुत जनों के लिए पॉसिबल नहीं रहता, तो वहाँ पे पहुँच गए, तो वहाँ पे कोई दुख की बात नहीं है, तो कोई प्राउड फील करने वाली बात थी, तो मैं कॉन्फिडेंट थी मैम। वो आपको काकू कहकर एड्रेस कर रहे थे आपको, तब कैसा लगा? मैम, मुझे ऐसा लगा कि मैम काकू ये शब्द बहुत अच्छा है, तो उनको भी पसंद आएगा, मुझे पता था ये बोलेंगे कि काकू, तो सभी बच्चे बोल रहे थे ना, तो उन्होंने क्लिप में देखा था, तो और सभी सचमुच में बोलते हैं मुझे काकू, खिचड़ी वाली काकू बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। आज यहाँ मीडिया के लिए भी आपने स्पेशल वही खिचड़ी बनाई थी। हाँ मैम, अच्छी लगी आपको? बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप ये वाली जो रेसिपी थी, वो बनाते वक्त क्या ख्याल आ रहा था? क्योंकि नहीं, कुछ नहीं मैम, मुझे खाना पकाना और खिलाना और आपकी खुशी देखकर मुझे अच्छा लग रहा था कि ये खाएंगे, अच्छे लगे, वो उसमें बड़ी बात है। अब जब 1 करोड़ रुपए आ गया है बैंक में, सोचा है क्या करोगे? हाँ मैम, ठीक है। जब जैसे मेरे हस्बैंड कहेंगे और मेरी जो अपेक्षा है बच्चों की, पढ़ाई की और मंदिर की, शिवालय की, और मेरे हस्बैंड को जो सिक्योरिटी चाहिए थी, उनको मेरी तरफ से जो मदद चाहिए थी,
वो मैं कर पाऊँगी। ओके, ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो टीवी पर देखते हैं हाँ। कौन बनेगा करोड़पति पर। हाँ। शायद उन्हें सारे सवालों के जवाब भी आते हैं पर किसी ना किसी वजह से जा नहीं सकते, लगता है हम तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, नहीं मैम, वो तो सफ़र बहुत ही आसान है। जैसे आप कॉन्फिडेंस रहो, रजिस्ट्रेशन करो और आओ। अपने जब किस्मत में हो जाएगा तो आ जाएंगे, मगर पहले ट्राई तो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, फिर आएंगे ना। तो पहले ट्राई करो और देखो, फिर आ जाएगी। और बहुत बड़े हैं तो हमारे अंजनगांव में से तो सारा अंजनगांव आ जाएगा। एक सीज़न तो अंजनगांव में करना पड़ेगा। अब सभी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे पार्शलिटी नहीं है, कुछ अड़चन नहीं है, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं है। सब मैं आ सकती हूँ तो सभी आ सकते हैं। जैसे उनको लगा कि ये जैसे कोई पहचान नहीं है, कोई ये नहीं है, तो सर्वसामान्य जो ठिकान जो है से आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो अब कॉन्फिडेंट है तो आ जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर आइए, क्योंकि लॉटरी लगने के लिए भी लॉटरी की टिकट भी खरीदना पड़ता है। करेक्ट। लास्टली बच्चन जी का बर्थडे आ रहा है अक्टूबर 11 अक्टूबर, तो उनको विश देना चाहेंगे कैमरे के थ्रू। हैप्पी बर्थडे सर। आप इतने सीज़न करें कि हमारे इंडिया के जो छुपे हुए टैलेंट है, सभी आगे आए और आपको ऐसे बोले कि सर करोड़पति आप ही नहीं बने, आपने सभी को बनाया है सर। ऐसा फील हो जाए। और आपको हैप्पी बर्थडे सर, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।